आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आशा है आप स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहूं। प्रभु ने हमें दिन भर हमें संभाला, प्रभु को हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हमें सारे मुसीबत खतरों से बचाया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और उनकी आशीषें हम पर बनी रहती है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और वे हमें सामर्थ्य देते हैं दिन भर हमें काम करने के लिए, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमें सुरक्षित रखते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी सारी चिंताओं का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए प्रियो, हम देखेंगे हमारा परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, क्या हम विश्वास योग्य हैं? तो आइए हम देख लेंगे। तोड़ों का दृष्टांत है, ये मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 25 अध्याय 14 से 30 में हमें मिलता है। हम पहले विश्वास योग्यता के बारे में पहले पढ़ लेंगे। यह है, हमें मिलता है 25 उसका 22 में, 25 उसका 22 उसका 23 है, और 24 में भी हमें यहाँ एक वचन मिलता है। हमें क्या वचन मिलता है? 23 में लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यहाँ तोड़ों के दृष्टांत की व्याख्या है प्रियो, जो हमें 14 से 30 में मिलती है। तोड़ों के दृष्टांत में क्या हुआ था? क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने अपने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी थी। यहाँ एक मतलब है मालिक के लिए बताया गया है। उसने अपनी दासों को क्या दिया? उसने अपने दासों में से एक दास को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दिया और वह परदेश चला गया। और जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमा लिए। मतलब उसने कितने कमाए? 5 से 10। और इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर उसे मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के लिए रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों बाद उनका जो दासों का स्वामी था वह आया और आकर लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझसे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। इसी प्रकार से जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े देखे थे और दिए थे और सौंपे थे, मैंने 2 तोड़े और कमा लिए। उसके स्वामी ने उससे कहा कि धन्य है अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उत्तर दिया, दुष्ट हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहीं से काटता हूँ, तो जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपये सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े थे उसको दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो है उसके पास से ले लिया जाएगा। ये है प्रभु। ये कहते हैं कि प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत के माध्यम से प्रियो क्या समझाया है? विश्वास योग्यता, आपकी विश्वास योग्यता, परमेश्वर के लिए आपकी विश्वास योग्यता। तो मैं आपको इस वचन के द्वारा यह उत्साहित करना चाहती हूँ प्रियो कि आप अपने परमेश्वर के लिए क्या इकट्ठा कर रहे हैं। क्या परमेश्वर ने आपको जो जिम्मेदारी
जो आपको सौंपी है, क्या आप उसे और बढ़ा रहे हैं? कि परमेश्वर ने जो आपको काम दिया उसे और बढ़ा रहे हैं, कि आप उसको एज इट इज़ आपने ऐसे ही संभाल के रखा हुआ है? तो आज की शाम है प्रियो, मैं ये आपको इस वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ कि हमें किसके समान बनना है। हमें उस 5 तोड़े वाले के समान बनना है, कि जैसे कि मालिक, स्वामी अर्थात हमारे परमेश्वर और वह दास हम हैं। यदि हम वह दास हैं और परमेश्वर वह स्वामी हैं, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिया है, परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है, परमेश्वर ने जो हमें भेजा है, क्योंकि हम क्या है? परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर ने हमें हर किसी को एक वरदान दिया है और हर किसी के लिए कामों को सुनिश्चित किया है। तो हमें क्या करना है? जो हमें काम दिया गया है उसको सुचारू रूप से अच्छे से करना है, और उसके अनुसार हमें अपनी योग्यता को बढ़ाने के साथ साथ अपने उस काम को भी बढ़ाना है, ताकि आने वाले समय में हमें उसका उचित प्रतिफल मिले। क्योंकि वह समय आएगा प्रियो कि परमेश्वर ने कहा है, जैसे कि फिलिप्पियों की पत्री अगर हम पढ़ते हैं उसके 1 अध्याय में, हम उसका 21 से देख लेंगे, तो उसमें 21 से 24 तक लिखा है कि परमेश्वर ने बोला कि तुम मेरे जो वचन है उसका सुसमाचार करते रहो, और जो मैंने बोला है उसको करते रहो, और अपने सारे चाल चलन में अच्छे रहो, ताकि वह समय आए कि जब मैं आऊं या ना भी आऊं, तब भी तुम क्या रहो? तुम तैयार रहो कि तुमने क्या किया है। क्योंकि मैं जब आकर तुमसे पूछूंगा कि हे विश्वास योग्य दास, जो मैंने तुम्हें तोड़े दिए थे, जो मैंने तुम्हें टैलेंट्स दिए थे, जो मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दिया था, जो मैंने तुम्हें वह अधिकार दिया था, या जो मैंने तुम्हें काम सौंपे थे, क्या तुमने वह पूरे कर लिए? यह परमेश्वर हमसे पूछेंगे। तो क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या हमारा जीवन जो है उनके लिए विश्वास योग्य है? तो आइए प्रियो, मैं आपको इस वचन से ये केवल उत्साहित करना चाहती हूँ, उत्साहित ही करना चाहती हूँ मैं आपको, बस कि वह 5 तोड़े के समान के हमें बनना है। कैसे बनना है? कि जिसने 5 से 10 तोड़े किए, कि हमें जो जिम्मेदारी मिली, हमें जो काम मिला, हम उसमें इतना अपना भाग दें कि वह काम दुगना हो सके, और उसका प्रतिफल हम सभी के बीच हमें दिखने वाला हो सके, उसका प्रकटीकरण हमारे जीवन में दिखने वाला हो सके, हमारे विश्वास में और बढ़ोतरी होने वाली हो सके, हम आत्मिक उन्नति में बढ़ने वाले हो सके, और सांसारिक उन्नति में। क्योंकि जब हम आत्मिक उन्नति करते हैं प्रियो, तब हम अपने आप सांसारिक उन्नति भी करने लग जाते हैं। जो हमारे अगेंस्ट में होते हैं वो हमारे फेवर में हो जाते हैं। ऐसे प्रभु हैं हमारे कि हमारे लिए वह काम करते हैं। जो मार्ग हमारे लिए बंद होते हैं वह उन रास्तों को खोल देते हैं, और जो काम हमें असंभव से जान पड़ता है वह काम परमेश्वर हमारे लिए संभव कर देते हैं, और जो शत्रु होते हैं वह भी हमारे मित्र बन जाते हैं। ऐसे परमेश्वर है हमारे। तो हम ऐसे परमेश्वर जो हमसे प्यार करते हैं प्रियो, तो हमें क्या करना है? हमें आज की शाम यह कार्य करना है कि जो हमें क्या मिली है, हमें जिम्मेदारी मिली है, जो हमें हमारा काम मिला है, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी कार्यस्थल में हो, किसी भी पद पे हो, या नहीं भी करते, यदि आप घर पे भी हो, तो आपको जो कार्य मिला है, क्या आप उसको सच्ची ईमानदारी से और हर एक बातों में अच्छा बनते हुए और अच्छे से कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो प्रियो, हमें करना है, हमें ध्यान रखना है कि हम अपना क्या करते रहें? मेहनत करते रहें हम, क्योंकि उसको प्रतिफल, उस कार्य का प्रतिफल जो हमें मिलेगा वह हमें परमेश्वर देगा। हम मनुष्य से आशा नहीं कर सकते हैं कि वह हमें प्रतिफल देगा या नहीं। लेकिन प्रियो, बिल्कुल भी मत घबराएं, बिल्कुल भी निराश मत होइए, हमें प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। क्योंकि कभी कभी यह होता है कि जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है कि हमारे विश्वास योग्यता या हमारा जो विश्वास होता है वह परिस्थितियों को देखते हुए खत्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है। क्योंकि लोग हमें प्रतिफल नहीं देते हैं, क्योंकि उस समय हम क्या करते हैं? मनुष्य से आशा करते हैं कि वह हमें प्रतिफल देगा। हाँ, हम काम करते हैं, सैलरी मिलती है, विंटेज मिलता है, बिल्कुल अवश्य है प्रियो, मिलता है, लेकिन हमें फिर भी भरोसा अपने परमेश्वर पर रखना है, क्योंकि परमेश्वर उस बातों को देख रहे हैं, आपकी मेहनत को परमेश्वर देख रहे हैं। तो इसलिए प्रिय, आप जो भी काम करें परमेश्वर के लिए करें, जो भी कार्य आप करते हैं परमेश्वर के लिए करें। चाहे आप कार्यस्थल पे काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, या आप घर पे ही घर का काम क्यों ना करते हैं, आप यह समझ के करिए कि वह आपके लिए एक बोझ नहीं है, वह आपके लिए आपकी जिम्मेदारी वो नहीं है, वह आपका कार्य है, वह आपके लिए, अपने लोगों के लिए आपका प्रेम है जो आप उनके लिए करते हैं, घर वालों
वालों के लिए या घर के सदस्यों के लिए वह आपका प्रेम से होना चाहिए। यदि वह आपके जीवन में होता है प्रियो, तो अवश्य है कि प्रभु उसका प्रतिफल देंगे। चाहे मनुष्य उसका प्रतिफल दे ना दे, परमेश्वर अवश्य देंगे। तो हमें अपनी विश्वास योग्यता और बढ़ानी है और विश्वास योग्य और बनना है। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना है। तो आशा है कि प्रियो कि आपको आज के दिन के लिए, शाम के लिए इस वचन से प्रेरणा मिली हो कि ये वचन को पढ़ने से जिस प्रकार से हमने उसको पढ़ा, उसको समझा है, तो अवश्य है प्रियो कि परमेश्वर आपके, मेरे और हम सबके जीवनों में कार्य करते हैं। बिल्कुल है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देंगे और हमारे लिए उन मार्गों को निकालेंगे और हमारे कार्यों को सफल करेंगे और परमेश्वर हमें उस भाग का प्रतिफल देंगे। आइए हम प्रार्थना कर लें। धन्यवाद 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 हे प्रभु परमेश्वर, हे यहोवा राफा, हमसे अगापे प्रेम करने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुंदर शाम के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सारे मुसीबत खतरों से बचाया, बुरी बातों से, बुरे लोगों से, नेगेटिव थॉट से आपने बचा के रखा प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जो वचन पढ़ा गया प्रभु, हम सबको ऐसी सामर्थ्य दे प्रभु कि हम अपना कार्य करने के लिए प्रभु हम बिल्कुल तत्पर रहे प्रभु, उस कार्य को हम अच्छे से करने वाले हो सके प्रभु। आपने जो हमें तोड़े सौंपे हैं प्रभु, हम अपने उस तोड़ों के अनुसार प्रभु वे कार्य करने वाले हो सके प्रभु, कि वह आगे आने वाले समय में प्रभु वह दुगना, चौगुना और 1000 गुना भाग प्रभु बढ़ने वाला हो सके प्रभु। आने वाले समय के लिए प्रभु कि वह हमें वह प्रतिफल मिलने वाला हो सके प्रभु। यहाँ उपस्थित एक एक जन के जीवनों को आपके हाथों पर रखते हैं प्रभु, एक एक के लिए प्रभु विनती, प्रार्थना और धन्यवाद के विषयों को भी आपके हाथों पर रखते हैं प्रभु। किसी भी प्रकार से प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं प्रभु, या किसी और के लिए भी कर रहे हैं प्रभु, तो उनको भी आपके हाथों पर रख देती हूँ प्रभु। वह जो भी मांग रहे हैं प्रभु, क्योंकि आप सुनने वाले हैं प्रभु। यस प्रभु, आप हर मार्गों को खोलने वाले हैं प्रभु, आप हर उस बंद दरवाजों को खोलने वाले हैं प्रभु, आप हर एक व्यथा को सुनने वाले हैं प्रभु, आप हर एक बातों के लिए सुनने वाले हैं प्रभु। कोई बुद्धि मांग रहा है प्रभु, कोई अपने कार्यों की सफलता के लिए मांग रहा है प्रभु, कोई अपने इंटरव्यू की सफलता के लिए मांग रहा है प्रभु, कोई अपने जॉब के लिए मांग रहा है प्रभु, कोई अपने वह काम की जो प्रोसेस है जो रुकी हुई है प्रभु उसके लिए मांग रहा है प्रभु। अवश्य है प्रभु कि आप हम हर एक प्रत्येक क्षण को प्रभु हमारे कामों के अनुसार प्रभु जो हमने कार्य किए हमको प्रतिफल अवश्य देंगे प्रभु। ऐसा विश्वास है हमारा प्रभु। हम सबके लिए आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु मांगते हैं कि सब अपने जीवन में प्रभु आत्मिक उन्नति करने वाले हो सके प्रभु, और हम सब पर अपनी और बातों को प्रभु जाहिर कर दीजिए प्रभु। जो आप चाहते हैं प्रभु वह बता दीजिए प्रभु, जो आप चाहते हैं प्रभु, जो आपकी इच्छा हमारे जीवनों में प्रभु पूरी हो, जो आपकी इच्छा है प्रभु हमारे जीवनों के लिए क्या है प्रभु, हमसे बोलिए प्रभु, बातचीत कीजिए। एक एक को प्रभु आपके हाथों पर रख देती हूँ प्रभु। यहाँ आज के लिए प्रभु, सुंदर शाम के लिए प्रभु, सुनहरी शाम के लिए मांगते हैं प्रभु। फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक बातों में प्रभु आप बढ़े और हम घटे, सारा आदर महिमा देते। इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दैसे कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन।